नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ स्नान की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। पद्म पुराण के अनुसार एक बार गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ स्नान का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, माघ का स्नान, दान, जप व तप श्री हरि को जितना प्रिय है उतना कुछ और नहीं। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में नंदी ग्राम में पुष्कर नाम के एक ब्राह्मण देव अपने परिवार के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण देव भगवान श्री हरि के परम भक्त थे, सदैव धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सबके हितैषी थे। वे सदा माघ स्नान और सब अध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से भगवान श्री हरि की आराधना किया करते। वह ब्राह्मण देव हमेशा भगवान श्री हरि के नामों हरे विष्णु, हरे कृष्ण, दामोदर, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि का निरंतर जप करते थे। भगवान श्री हरि की आराधना के अतिरिक्त उन ब्राह्मण देव का मन स्वप्न में भी कहीं नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन धर्मराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया कि नंदी ग्राम निवासी पुष्कर ब्राह्मण को पकड़कर मेरे पास लाओ। धर्मराज जी के आज्ञा पाकर दूत नंदी ग्राम पहुँचे और धर्मराज जी के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वह पुष्कर ब्राह्मण को ही पकड़कर यमलोक ले आए। ब्राह्मण पुष्कर को अपनी दूतों के साथ आता देखकर धर्मराज जी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह पुण्य आत्मा महात्मा पुष्कर को लेकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। जैसे ही दूत पुष्कर ब्राह्मण को लेकर धर्मराज जी के निकट पहुँचे, धर्मराज जी अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और फिर आदर के साथ उस मुनि को आसन पर बैठाकर धर्मराज जी अपने दूतों पर क्रोधित होते हुए बोले, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। भला इन्हें जो कि सब धर्मों के ज्ञाता भगवान श्री हरि के परम भक्त, सदैव माघ स्नान करने वाले, व्रत उपवास करने वाले इन महात्मा पुरुष को मेरे समीप क्यों लाए हो? इनके लिए मेरा दर्शन करना भी उचित नहीं है। इस प्रकार दूतों पर क्रोधित होकर यमदेव ने ब्राह्मण देव पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे व मेरे दूतों को क्षमा करें, यह गलती से आपको यहाँ ले आए हैं। वहाँ मृतलोक में आपके पुत्र, पत्नी व बांधव व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप अभी वापस जाइए। यमदेव की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे धर्मराज जी, जहाँ पापी मनुष्य यातना में शरीर धारण कर कष्ट भोगते हैं उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण को सैकड़ों और हजारों की संख्या में नरक दिखाए। ब्राह्मण देव ने देखा नरकों में पड़े हुए जीव अनेक कष्ट भोग रहे हैं। यमदूत उन्हें कोड़ों से पीट रहे हैं, किसी को सूली पर चढ़ा रहे हैं, किसी को बांध रखा है, किसी के देह कीड़ों से भरी हुई है जो कि उन्हें खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिया गया है, कोई असीपत्र वन में दौड़ रहे हैं जिनसे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किसी को आरों से चीरा जा रहा है। इस प्रकार नरक की यातनाएं भोगते हुए उन नरकी जीवों को देखकर पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्हें संबोधित करते हुए ब्राह्मण देव ने पूछा, क्या आप लोगों ने अपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कार्य नहीं किया जिससे यहाँ नरक में पड़कर यातना भोग रहे हो? तब नरकीय जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी लोक पर रहते हुए मानव देह धारण करके भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। यही हमारे नरक में पड़ने का कारण है। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन को चुराया, पराये वस्तुओं पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया, हिंसा किया, झूठ बोला, दूसरों पर गलत लांछन लगाए, ब्राह्मणों और वेद शास्त्रों की सदैव निंदा किया, न तो भूखे को अन्न दिया और न ही प्यासे को कभी भी जल पिलाया, पशु पक्षी गाय कभी किसी के लिए अन्न जल की व्यवस्था नहीं की। इसके अतिरिक्त हमने और भी बहुत से पाप किए। इन्हीं सब पापों की सजा हम आज भुगत रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी श्री हरि की पूजा नहीं की, उनके नाम का चिंतन नहीं किया, इसलिए तुम आज इस दशा में हो। जिसने समस्त लोकों के स्वामी श्री हरि का पूजन किया है वह मोक्ष तक को पा लिया है, तो फिर इन पापों की तो गिनती ही क्या है।
परंतु अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ। अब आप यहाँ इस नरक में पड़े हुए श्री हरि का स्मरण कीजिए, वे ही सब पापों का नाश करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वह निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। ब्राह्मण देव की बात सुनकर नरक के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारा अंतकर अपवित्र है, हम अपने पापों से दुखी हैं। लेकिन जब से हमने आपका दर्शन किया है, आपके देह को छूकर आने वाली हवा जो हमें स्पर्श कर रही है, वह हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। आपके दर्शन से हमें संतोष हुआ है। हम जैसे पापी लोगों पर आपकी कितनी दया है। जब धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण और उन नरक के जीवों की बात सुनी तो धर्मराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके पुत्र, पत्नी व बांधव सब पृथ्वी लोक पर शोकग्रस्त हैं, अतः आप वापस जाइए। धर्मराज जी की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण देव भगवान विष्णु की आराधना करते हुए बोले, यदि मैं समस्त भूतों की आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की नित्य उपासना करता हूँ, तो इस सत्य के प्रभाव से नरक में पड़े हुए इन जीवों का तत्काल उद्धार हो जाए। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे मुरारे, हे जगन्नाथ, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के मुख से श्री हरि के नामों का उच्चारण सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल नरक से छुटकारा पा गए और वे सब नरक के यातना से छूटते ही प्रशंसा पूर्वक ब्राह्मण देव से कहने लगे कि हे विप्रवर, हम आपकी कृपा से नरक से मुक्त हो गए हैं। इस संसार में आपकी अनुपम कृति का विख्यात हो। ऐसा कहकर सब जीव श्री हरि के धाम को चले गए और धर्मराज जी इस घटना को देखकर बड़े ही हैरान हुए। वह ब्राह्मण देव के पास गए और जाकर उन्हें वरदान देते हुए बोले, हे धर्मात्मा, आप पृथ्वी पर जाकर सदा वहां प्रशंसा के साथ निवास करें। आपको और आपके परिवारजनों को मुझसे कभी कोई भय नहीं होगा और जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर आपके महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अकाल मृत्यु का भय ही नहीं होगा। धर्मराज जी के कहने पर पुष्कर देव पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजा दिलीप को सारा वृतांत सुनाकर वशिष्ठ जी बोले, माघ माह में मेरे द्वारा सुनाए गए महात्म्य पुष्कर के इस महात्म्य को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के उत्तम सुखों को भोगता हुआ अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के पावन तट पर सुब्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वह ब्राह्मण देव सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, वेद पंडित थे, लेकिन अपने ज्ञान और वेद अध्ययन को वह अपनी जीविका चलाने के लिए प्रयोग करते थे। धन को इकट्ठा करना उनका स्वभाव बन गया था। वह जो भी कर्म कांड करते और उससे जो भी उनको धन मिलता उसे संग्रह करने में लगे रहते। इस तरह उन्होंने बहुत सा धन एकत्रित कर लिया। समय बीतता गया, परंतु मन में यह ख्याल नहीं आया कि धन तो इहलोक में काम आएगा, परलोक में धर्म के लिए किए गए कार्य जब तक व्रत दान पुण्य ही काम आएगा। आयु बीतती गई और वृद्ध अवस्था आने पर ब्राह्मण देव को कई रोगों ने घेर लिया। अपनी इस अवस्था को देखकर वह चिंतित हो गए और सोचने लगे कि मैंने अपना पूरा जीवन धन कमाने में और धन को एकत्रित करने में लगा दिया, अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। मृत्यु सिर पर नाच रही है। ऐसा विचार मन में आते ही वह व्याकुल हो उठे और सोचने लगे कि अब ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे कि मेरा परलोक सुधर जाए और मृत्यु के बाद मुझे हरि चरणों में स्थान मिले। श्री हरि की कृपा से तभी उन्हें ध्यान आया कि माघ का महीना चल रहा है। इस माघ का स्नान भगवान श्री हरि को अपनी पूजा से भी अधिक प्रिय है।
ब्राह्मण देव ने एक श्लोक का स्मरण किया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। इस श्लोक को याद कर ब्राह्मण देव ने माघ स्नान का संकल्प लिया और इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक लगातार प्रातः ब्राह्मण देव ने नर्मदा के पावन जल में स्नान करते रहे और 10वें दिन श्री हरि को याद करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण देव ने जीवन भर धन इकट्ठा किया था, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन अंत समय में माघ मास में स्नान करने व पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हुआ और भगवान श्री हरि की कृपा से मृत्यु के पश्चात उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार बंधुओं, माघ मास में किए गए जप, तप, व्रत, स्नान, दान व कथा सुनने की अपूर्व महिमा है। जो भी मनुष्य भाव व श्रद्धा पूर्वक जिस भी नियम को धारण करता है और उसे निभाता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव माघ स्नान और पूरा माघ में व्रत रखती थी, लेकिन वह कभी भी अन्न और तेल का दान नहीं करती थी। उसके आसपास के लोग उसे कुछ दान देने के लिए कहते तो वह उसे दिखावा का काम कहकर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय निकला और वह ब्राह्मणी बूढ़ी हो गई। एक बार माघ मास में स्नान और व्रत कर रही थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि यह ब्राह्मणी व्रत और माघ स्नान करके अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु ने भिखारी के भेष में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास आए और उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, बाबा आप किस लिए आए हैं? भगवान विष्णु ने कहा, माता मुझे अन्न और तिल चाहिए। इस पर वह ब्राह्मणी ने नीचे पड़ा एक मिट्टी का ढेला बाबा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान विष्णु भिक्षा लेकर लौट गए। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक आ गई। वह ब्राह्मणी माघ स्नान की थी, इसलिए वैकुंठ का वास मिला और मिट्टी का दान की थी, इसलिए वैकुंठ में एक छोटा सा महल भी मिल गया। परंतु उसने अपने महल को अन्य धन सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह ब्राह्मणी भगवान विष्णु जी के पास गई और कहने लगी, प्रभु मैंने माघ स्नान और व्रत आदि किया, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य धन सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, पहले तुम अपने महल जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। अपना दरवाजा खोलने से पहले उनसे माघ मास में अन्न और तिल दान का महात्म्य सुनकर ही द्वार खोलना। यह सब सुनकर ब्राह्मणी अपने महल में आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे अन्न और तिल के दान का महात्म्य बताइए। उनमें से एक देव स्त्री ने अन्न और तिल के दान का महात्म्य सुनाया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियां ने देखा कि न तो वह गंधर्वी है, न आसुरी है, वरन या तो कुरूप मनुष्य है। वह ब्राह्मणी उनके कथना अनुसार तिल और अन्न का दान किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्य धन समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर माघ मास में तिल और अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर अंत में स्वर्गलोक का सुख प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, बेटे, बहू और बेटी भी थे।
नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश थे। एक समय माघ का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने माघ स्नान का संकल्प लिया। स्नान के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। ननद रानी ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा क्यों ना राजा को कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और बोली, राजन मेरी माघ स्नान की कहानी सुन लीजिए। राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने को कहती है। पड़ोसन कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का माघ स्नान का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, देवयोग से उसकी जिंदगी का वह अंतिम दिन था। भगवान ने उसे ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करना है, गांव में बच्चों को ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है। बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है। उससे भी छोटी बहू कहती है, आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे आ सकती हैं मेरे साथ। इसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुमको तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे आ सकती हो मेरे साथ। फिर राजा भी आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने माघ के पूरे महीने में मेरी कहानी का हुंकारा भरी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने माघ के पूरे महीने स्नान किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी का हुंकारा भरा, स्नान नहीं किया, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, प्रभु मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा, तुझे अभिमान हो गया, इसलिए तू यहीं मृतलोक में रहो। अब तुम माघ आने वाले 3 साल तक माघ स्नान करना और कहानी कहना, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को लेकर स्वर्गलोक चले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुना था। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से माघ आने पर माघ स्नान किया। लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर भगवान जी अपने साथ स्वर्गलोक ले गए।
प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। एक कन्या थी, उसका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें किया करती। एक बार संयोगवश भगवान कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बातें सुनी। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा, हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उससे करा दिया। भगवान वहां 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। उधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथ में दे दिया। इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश को गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृतलोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा माघ मास में कहेगा, वह 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ बैकुंठ लोक में चली गई। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, माघ मास की जय हो, गंगा मैया की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था, जिसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की भक्त थी और प्रतिदिन गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं किया करती और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए वह राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती। एक बार माघ का महीना आया तो राजा बोला, बड़ी रानी आप मेरे साथ गंगा स्नान करने चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, हम दोनों रानियां मिलकर राज का काम काज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ के मेले से क्या चाहिए? बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दिया। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा गंगा स्नान के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, क्यों ना उनके लिए गंगा जी से गणेश जी की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया।
छोटी रानी के लिए एक सुंदर सा प्रतिमा ले लिया। घर आकर उसने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश जी की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश में बहुत देर से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गया है और इस साल की फसल भी अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई और वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस सोने के फूल को देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी न पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ से गिरकर उनकी झोली में आ गई। झोली में फूल को आते ही वह गणेश जी के प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं हरिद्वार से लाया था। यह यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हुए और बोले, जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ न बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश जी की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाया। वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश भगवान की पूजा करने का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, माघ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।